हादसे ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आज महाभारत में सबसे पहले बात करूंगी सीट 11A के सस्पेंस की। एक भीषण हादसा, उस हादसे में सभी की जान चली गई। जिस तरह का वो ब्लास्ट था, आग का गुबार था, किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति बच जाता है। सब हैरान है, एक व्यक्ति, एक लौता व्यक्ति कैसे बच गया। उसे स्ट्रेचर पर नहीं लाया, उसे कोई उठाकर नहीं लाया, वो अपने पैरों पर चलते हुए आया। इस क्रैश की तस्वीरें आपको याद होंगी, याद है? प्लेन टेक ऑफ करता है और फिर नीचे आने लगता है और फिर आग का गुबार नजर आता है। ईंधन से भरे हुए प्लेन में जब आग लग जाती है तो कोई कैसे बचेगा? आधिकारिक पुष्टि होने से पहले ही लोगों को इस बात का आभास था कि हादसे में कोई बचने वाला नहीं। फिर शाम होते होते तस्वीर आती है कि एक व्यक्ति अपने पैरों पर चलते हुए दुर्घटना स्थल से निकल कर आया है। हम तक भी जब यह खबर आई कि यह व्यक्ति इस दुर्घटना में बच गया है, जिसका बोर्डिंग पास आप देख रहे हैं, और चलते हुए बाहर आया, तो हमने भी इसे वेरीफाई किया, इंतजार किया कि क्या यह सही है, क्योंकि इसे मानना इतना मुश्किल हो रहा था। सबने कहा यह किसी चमत्कार से कम नहीं है, ऐसा कभी हुआ भी नहीं। आज इस व्यक्ति से जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुलाकात की, अस्पताल में उनसे बात की। रमेश विश्वास, ये व्यक्ति सीट 11A पर बैठे हुए थे, जो कि एक एग्जिट सीट है। आज आपको रमेश कुमार का बयान भी सुनाऊंगी और इस सीट 11A की मिस्ट्री भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रमेश बच कैसे गए। और अच्छी बात, उनके साथ पूरे देश की दुआएं हैं, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद इकलौते रमेश बचे और प्रधानमंत्री ने भी उनसे जाकर बात की। लेकिन इस सीट 11A का सस्पेंस क्या है, आज इस पर बात करेंगे। इसी के साथ साथ आज बात करेंगे इस प्लेन क्रैश की जांच अलग अलग एजेंसियां कर रही हैं और अब गुजरात एटीएस भी इस प्लेन क्रैश की जांच में शामिल हो गई। आज जब फोरेंसिक सैंपल्स दुर्घटना स्थल से इकट्ठा किए गए तो वहां पर गुजरात एटीएस की भी एक टीम मौजूद थी। प्लेन की जांच में सबसे महत्वपूर्ण ब्लैक बॉक्स और डीवीआर होता है। ये अभी तक आप सुन चुके होंगे कि डीवीआर यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, यानी कि प्लेन से जो भी वीडियो अंदर के होते हैं वो इस वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होते हैं। आखिरी समय में क्या हुआ, ये इस डीवीआर के अंदर दर्ज होता है। अब इस डीवीआर को गुजरात एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिया है। अब एटीएस जाहिर तौर पर आतंकवाद के एंगल पर भी जांच करती है, इसीलिए गुजरात एटीएस इस जांच में शामिल हुई है। यानी इस दुर्घटना के पीछे क्या कोई साजिश एंगल की भी जांच हो रही है? क्या किसी तरह का कोई सैबोटाज तो नहीं था? क्या किसी तरह का कोई षड्यंत्र तो नहीं था? यह स्वाभाविक है, ये जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत से एविएशन एक्सपर्ट्स इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्लेन के टेक ऑफ करते ही ब्लास्ट कैसे हो गया। अनुभवी पायलट इस प्लेन को चला रहा था, वो समझ नहीं पाया टेक्निकल फॉल्ट। एक नहीं, दो इंजन वाले इस प्लेन के दोनों इंजन कैसे एक साथ बंद हो गए, ये